नेताओं की बात होने वाली है। केंद्र और किसान के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होगी और कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। यहां पर एमएसपी पर कानून बनाने पर होगी चर्चा। केंद्र और किसान के बीच होगी आज 8वें दौर की बातचीत और कानून रद्द करने की मांग पर अभी तक जो किसान हैं वो अड़े हैं। एमएसपी पर कानून बनाने पर एक बार फिर से चर्चा होगी। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है और आज 40वें दिन होगी बातचीत 2 बजे विज्ञान भवन में होने वाली है। केंद्र सरकार और आज किसान नेता आपस में बातचीत करेंगे। आगे के यहां पर जो परिणाम रहेंगे वो बातचीत के बाद सामने भी आएंगे। कानून रद्द करने की हालांकि मांग जो है किसान की वो अभी तक वैसी की वैसी ही बरकरार फिलहाल अभी दिख रही है। आज 7वें दौर की मीटिंग है। कमेटी वाली तो कोई बात नहीं है। 7वें दौर में 7 बारी मीटिंग होगी। ये कमेटी से काम थोड़ा है, कोई कमेटी जाती है ये बात करने। ये तो एक बहाना है कमेटी वाला। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गया 2 मुद्दे, एक एमएसपी वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है। ये दोनों कानून रिपील करावांगे और एमएसपी पे कानून बनवावांगे। और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, आज कानून रद्द करने की मांग और मांग के बीच ये बैठक क्या कुछ रंग लाती दिख रही है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए विज्ञान भवन बैठक शुरू होनी है दोपहर 2 बजे से और तमाम किसान नेता जो हैं विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं खुद विज्ञान भवन के बाहर खड़ा हूं, जहां पे अपने कैमरे में राहुल से कहूंगा कि बाहर की पहले तस्वीरें दिखाएं। देखिए शिवांगी, जो तमाम किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उनके जो ये तमाम नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में इनकी एंट्री शुरू हो गई। अंदर जाएंगे, फिर बैठक का दौर शुरू होगा। उससे पहले देख सकते हैं आप कि काउंटर बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहां पे तमाम जो किसान लीडर्स जो पहुंचे हैं उनकी पहले रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन कार्ड इनको दिया जा रहा है। उसके बाद वो विज्ञान भवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि पुलिस की भी पूरी व्यवस्था की गई है। धारा 144 लगा दिया गया है विज्ञान भवन के बाहर, ताकि किसी भी तरह का प्रदर्शन विज्ञान भवन के आसपास विज्ञान भवन के ना हो सके। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और लगातार अभी मैंने कई किसानों से बातचीत की जो यहाँ पहुंचे हैं किसान लीडर से। उनका ये कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांग नहीं मानती है, खासतौर पे तीनों कानून को सरकार जब तक रद्द नहीं करती है, तब तक इनका जो आंदोलन है वो इसी तरह से लगातार जो जारी रहेगा। पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन को कहूंगा, देखिए राकेश टिकैत जो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की अगुवाई कर रहे हैं, वहां पर वो डटे हुए अपने टीम के साथ, वो फिलहाल विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में शिवांगी एंट्री होगी, अंदर सभी लोग जाएंगे और वार्ता होगी। वार्ता में खासतौर पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, चाहे 26 जनवरी हो या 1 वर्ष हो। हालांकि दिक्कतें शिवांगी बहुत ज्यादा आ रही है किसानों को, क्योंकि मौसम दिल्ली का लगातार बदलता जा रहा है। कल जिस तरह से देर रात के बाद बारिश हुई, किसान बहुत ज्यादा हताश और परेशान हुए क्योंकि मौसम बदल गया। बारिश से इनके जो टेंट थे वो गीले हो गए, गद्दे कपड़े सब कुछ इनका कहीं ना कहीं गीला हो गया और लगातार किसानों की जान भी जा रही है, तबीयत भी खराब हो रही है, तमाम किसान अस्वस्थ हो रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को देखना है इनके दुख और दर्द को और इनकी मांगों को। पर सरकार भी अड़िग है। सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, हम संशोधन करने को तैयार हैं। संशोधन पे बातचीत होगी, कानून बन चुका है, कानून पारित हो चुका है, तो ऐसे में कानून रद्द करने की कहीं भी कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। तो एक बात पर सरकार भी अड़ी हुई है, दूसरी तरफ किसान भी अड़े हुए हैं। अब बीच का रास्ता क्या होगा वो विज्ञान भवन से ही निकलने वाला है और 2 बजे से बैठक शुरू होगी। तो सबकी निगाहें कहीं ना कहीं शिवांगी विज्ञान भवन पर टिकी हुई है कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। पर संकेत बिल्कुल साफ है, किसानों का कहना है कि हम आंदोलित हैं, हम भी जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। और देखिए मानवीय अप्रोच की बात किसान नेता यहाँ पर कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि मानवीय अप्रोच होगी सरकार की तरफ से, हमारी मांग मानी जाएगी। सरकार भी कह रही कि सकारात्मक बातचीत हो सकती है। ऐसे में बीच का रास्ता सबसे खास हो जाता है क्योंकि उसी पर सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। अभी रवि, क्या लगता है कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए जिससे आज किसान और सरकार दोनों के बीच की बातचीत हो जाए सफल? देखिए शिवांगी, बीच का रास्ता सिर्फ एक है, संशोधन। इन तीनों कानून में संशोधन की बात सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही है। सरकार चाहती है कि इन कानूनों में संशोधन हो ताकि इनका जो आंदोलन है वो समाप्त हो। पर जो किसान नेता हैं और जो किसान डटे हुए हैं उनका कहना है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें कानून को रोल बैक कराना है। जब हमने कानून की ऐसी मांग ही नहीं की तो कानून आपने क्यों बनाया, कानून हम पर क्यों थोपा, हमने इस तरह की मांग नहीं की है। इस तरह की बातों को लेकर लगातार जो है किसान के जो नेता
कह रहे हैं मीटिंग के अंदर, और किसान जो बॉर्डर पर टिका हुआ है और जो खेत में जो किसान मौजूद है वो भी इन्हीं बातों का लगातार जिक्र भी कर रहा है। तो ऐसे में अब सरकार संशोधन को तैयार है। सरकार लगातार 2014 से लेकर अब तक कानून के किसानों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के द्वारा कि 2014 तक हमने किसानों के लिए क्या क्या कदम और कब कब क्या कदम उठाए और भविष्य की क्या हमारी सोच है किसानों को लेकर, खासतौर पे किसानों का आय दुगना की बात हो या फिर उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने की बात हो। तो इस तरह की बातें मंत्रालय के तमाम अधिकारी, खासतौर पे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम अधिकारी ये जिक्र कर रहे हैं। पर किसान ये चाहता है कि कानून जल्द से जल्द रद्द हो, तभी ये आंदोलन को अपना समाप्त करेंगे और अपने घर को वापस जाएंगे। तमाम किसान पहले दिन से, जब से बॉर्डर पे ये पहुंचे हैं, अगर देखिए तब से आपके लगातार जो पीछे है कुछ किसान नेता अगर मौजूद हैं, अगर आप उनसे इस वक्त बात कर पाते, संभव हो पाता तो जरा उनसे बात करिए और इस बैठक के पहले उनका एक फीडबैक भारत समाचार दिखाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, मैं बातचीत करूंगा। तमाम किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, आप किस संगठन से हैं और क्या नाम है आपका? युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन। आज किन मुद्दों पर आप लोगों की बातचीत होने वाली है और कितने पॉजिटिव हैं आज की बैठक को लेकर? मुद्दे हैं हमारे जो मुख्य हैं कि तीनों कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए। उन्हीं पे बात होनी है, दो मुद्दे जो हमारे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है, कानून खारिज नहीं हो सकते। सरकार कह रही है संशोधन करने के लिए तैयार है, हम कह रहे हैं भाई सरकार इन्हें वापस ले। हम भी तो कुछ कह रहे हैं ना। तो हम सरकार बनाते हैं तो हमारी बात सर्वोपरि है, सरकार को सुननी चाहिए। हालांकि दिक्कतें तकलीफें भी आप लोग की ज्यादा बढ़ती जा रही है लगातार। वो हठधर्मिता है सरकार की, वो अहंकार है सरकार का। वो सत्ता में आए इसलिए नहीं भेजा था हमने कि वो हमको सड़क पे बैठाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर में। वो अहंकार में आ गया उनमें और वो भूल गए कि ये वही मतदाता है जिसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं और खासतौर पे उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर, हाँ, संगठन आपका उत्तर प्रदेश का है। लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान खुशहाल हैं। दिक्कत जो है पंजाब हरियाणा के साथ हो रही है, उन्हें कहीं ना गुमराह किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है किसानों के मामले में? हम कब कह रहे हैं भूख मरते हैं? जब पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं, तो खाने का हमारे पास भी है। लेकिन खाली रोटी से काम नहीं चलता ना। बच्चों को पढ़ाना हमको है, मकान भी चाहिए, बच्चों की शादियां भी हैं हमारी हैं, दूसरे खर्चे नहीं निकलते, खेती में नहीं है उस तरह का, नहीं पर्याप्त है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम। उसकी गारंटी मांग रहे हैं किसान। हम वो नहीं मांग रहे कि फेयर प्राइस दे दो, प्रॉफिटेबल प्राइस दे दो, एमआरपी दे दो। हम तो कह रहे हैं न्यूनतम दे दो यार, और उसकी गारंटी दे दो, उतने पे बिक जाए। ये तो कहने में, देखने में सबको अच्छा लगता, लेकिन वास्तविकता में किसान आज 1 हेक्टेयर का किसान है 85% देश में। उसकी स्थिति ऐसी है जिसके घर में कोई नौकरी पे, हमारे तो चलो ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जमीन के साथ साथ हम फौज और पुलिस की नौकरियां करते हैं। जो किसान जो खेती पे 1 हेक्टेयर का किसान है वो भूख मर रहा। आपको लगता है कि आज के बैठक से समाधान निकलने वाला है? आप लोग वापस जाएंगे जो किसान बैठे हुए बॉर्डर पर? हम तो अभी समाधान निकाल दे तो अभी वापस चले जाएंगे। हमारी तो किसानों की एक ही मांग है, बस वो पूरी कर दे। बस हम कोई अपनी तरफ से नहीं मांग रहे, जो उन्होंने बनाई है उसको वापस करना है उनको। किसान को तो खेती में पैदा करना है, कितने 6 महीने इंतजार करता है जब जाके उसको कुछ मिलता है। तो पंजाब से भी कुछ किसान है, उनसे बातचीत कर सकते हैं। परमिंदर सिंह जी, क्या आपको लगता है आज की बैठक से हल निकलने वाला है, समाधान होने वाला है? हम तो हर बार पूरी आस से आते हैं कि सरकार के ऊपर भी क्यों वो हमारा हल करते हैं या नहीं करते। आज आप किन बातों का जिक्र करने वाले हैं बैठक में? जो 3 कानून हैं, काले कानून जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर, और एमएसपी पे गारंटी, लीगल राइट हमको मिलना चाहिए। परमिंदर जी, अगर आज की बैठक फिर से टाल दी जाती है, आगे एक और तारीख दे दिया जाता है, तो आप लोगों की कब तक की तैयारी है और क्या रणनीति है भविष्य की आप लोगों की? देखो, हम में सब्र और सिद्क बहुत है। हम फसल बीज कर 6 महीने बाद उसको काटते हैं। बहुत कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे फिर कर देंगे, महीने से ही कर देंगे, 10 दिन से ही कर देंगे, जब भी करेंगे करा कर जाएंगे। हालांकि दिक्कतें भी बहुत हो रही है, हमने देखा कई किसानों की लगातार जान भी जा रही है और कल की बारिश से तो तकलीफ और ज़्यादा आप लोग की बढ़ गई है। हमारे 60 किसान शहीद हो गए। सरकार पता नहीं और कितने की शहीदी लेगी। कोई बात नहीं, जो भी सरकार चाहती है उसका पूरा किया जाएगा। मन दुख तो होता होगा। हाँ, दुख पूरा है। जब हमारे साथी बिछड़ते हैं दुख होता है, पर हक लेने की ये सबको करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आगे की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आप लोगों की भविष्य की? पूरी तैयारी है हमारी। 6 को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, 13 को जो काले कानून है इनको लोहड़ी के त्यौहार पे फूकेंगे, बोलेंगे भी ये बदी है, नेकी उस दिन जीती थी ना। हम वही चाहते हैं भी उस दिन सरकार को थोड़ा पता चले
भी हमारे कानून माड़े हैं, इसलिए हम उनको फूक रहे हैं, जला रहे हैं। इसके बाद फिर 26 तारीख को ही प्रोग्राम है। 26 जनवरी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उनका ये कहना है कि आप लोगों को गुमराह कर दिया। नहीं होने को तैयार है। क्यों हुए? कोई हमने भांग खा रखी कि हम यंत्र वैसे ही चले जाएंगे? है भाई, सरकार जो कह रही है राष्ट्रीय मीटिंग में सरकार ने कहा था कि कमेटी बनाएंगे, कमेटी अरे सरकार भाई बहुत मीठी है, इसकी बात तो बना माने के। हाँ, इसकी यह मीठी मीठी बात करे, इसकी बातों में थोड़ा अमान लग रहे हैं। और भाई 40 दिन, एक बात हो, 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, वो क्यों कह रहे थे कि मैं ये हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 40 की कुंडली खंगाली। तो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस, LIU, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं अभी? इतना ढीला तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धमकाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे किसानों को धमक मार रहेगा किसान इनके। नहीं, किसान धमकियां नहीं, लेकिन कोशिश हो रही है क्या? अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म करवाए तो। हाँ। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ये बिल वापसी ले ले, जितना जल्दी ले लेंगे उतना इनको आराम मिलेगा। ये 26 तारीख को क्या आप वापस ले लेंगे? यदि मान लेते 26 तारीख को आपका ट्रैक्टर रैली है, ये जो आप कर रहे हैं, और फिर बजट भी तो देखेंगे ना, कहाँ भाई बजट तो लेकर आवेंगे ना फरवरी में, बैठेंगे आप? और कहाँ लग रहे जान हम? तो बजट तक चारों पांचों बैरियर पे आप बैठे रहेंगे? पांचों बैरियल तो आगे खिसकाऊंगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को। हाँ, ट्रैक्टर मार्च आप कब कर रहे हैं? करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये 21 तारीख से करेंगे सलाह करके सब लोग। आप ना उम्मीद होके आए हैं क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए, 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गाँव हैं। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से इस बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ? को किसी हकीम ने बता रहा क्या आंदोलन खत्म करो? अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपना हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्थर बनवा के, पार्लियामेंट चलवा के, बिल बनवा के, वहाँ पे तो देखे ना कि कौन पक्ष में बोल रहा, कौन नाराज बोल रहा। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई हाँ, थी। बात आपने हुई थी। कहा था कि 50-50 की बात हो गई, 50% बात बन गई, 50% बननी है। ना ना, आपको लगता है वो 50% आज अरे बनाने जाएंगे? और भी है, बहुत बात है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। नहीं, अच्छा, आप दो चीज हमारे पहले वाली मनवाए तो फिर मान देंगे 50। नहीं, वो तो उपाय होगा। लगभग 50 किसानों का जो देहांत हो गया, जो मर गए, उनके लिए क्या कौन जिम्मेदार होगा? उनके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार, देखिए, मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ कि किसानों को और सरकार को दोनों के बीच में सद्भावपूर्ण बातें हो रही हैं और इसका कोई समाधान निकलेगा। मेरा आग्रह है इस व्यवहारिक पक्ष को भी देखा जाए। किसानों को केवल हठधर्मिता नहीं, उनको इस बात पर जोर देना चाहिए कि इन विधेयकों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपत्तिजनक है, जिससे देश के किसानों का अहित होने वाला है। सरकार वो संशोधन करने को तैयार है जो भी इन विधेयकों को उनको लगता है किसान के हित में नहीं है, उनका पेट पलता है। वो भी किसान है जो खेती पर, इस देश में लगभग 60% आबादी है जो कृषि पर आधारित है और कम से कम 10-11 करोड़ किसान ऐसे हैं कि जो खेती से ही उनकी जीविका चलती है, वो उनके परिवार चलते हैं। तो उनकी भी चिंता आपको करनी है। ये कौन लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए, जिनकी जान डेली जा रही है, जो परेशान है, हताश है? हम उनके लिए, मुझे चिंता है कि ऐसी सर्दी में उनको सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए और सरकार के साथ बैठ करके चर्चा करके इन समस्याओं का समाधान निकालने का काम। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसीलिए सरकार बार बार वार्ता कर रही है और वार्ता में फिर मौका दे रही, फिर बातें कर रही है, ताकि हम बात को चाहते हैं कि सुलझे और किसान खुश होकर घर जाए और किसान को ये विश्वास लेकर के जाए उसका हित सरकार में हर तरह से सुनिश्चित है। वहीं लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान के बेटे ने यहां पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कार में बैठकर शिवराज